हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आई होप आप लोगों ने सारे ऑर्बिटल डायग्राम बना लिए होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आज जो बारी थी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको शॉर्टकट दूंगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वही आपके पास मैं दोबारा दे रहा हूँ कि किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। बिल्कुल 5 मिनट का काम है, आप देख सकते हो। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आपको 2 बातें याद रखनी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, किसी का भी जिसका निकालना आपको इच्छा हो उसका निकाल सकते हो। देखिए कैसे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 होंगे, 12 होंगे, आपके पास 14 होंगे, 16 होंगे और 18 होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। कोई भी एग्जाम्पल लियो जो आपको इच्छा करता हो। देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ लेता हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 दूनी 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपके पास? 3। दिखा सकते हैं? 7 दूनी 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना हो गया? 3। क्लियर है? बताइए किसी को दिक्कत है तो। मान लीजिए आप कहते हो कि सर मैं इसकी बजाय क्या लूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड लूँ, तो कार्बन का कितना हो गया? 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए? 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। क्लियर है? आपसे कह दिया किसी ने आपके पास ऑक्सीजन का बताओ, O2 का कितना होता है? 16। 16 का बॉन्ड ऑर्डर आप देख के आए। F2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। अगर मैं मान लो मैं ले लूँ बोरोन नाइट्राइड, क्या ले लूँ मैं? बोरोन नाइट्राइड, Bn, बोरोन नाइट्राइड। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, नाइट्रोजन का 7। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर है? अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो सारे इवन नंबर हैं, अगर ओड आ गए तो भाई ओड का देख ले। अगर ओड आ गए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा, इसका होगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और आपके पास 1.5। आप किसी का भी निकाल सकते हो। कल को मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको दे रहा था अभी O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव और O2 2 नेगेटिव, ये दे रहा था। ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इसमें 8 दूनी 16, इसके अंदर 17, इसके अंदर 15 और इसके अंदर कितना आएगा? 18। तो सबको पता है 18 का अगर बॉन्ड ऑर्डर लोगे तो कितना आएगा? 1। 15 का अगर बॉन्ड ऑर्डर लोगे तो 2.5, 17 का लोगे तो 17 का कितना दिखा रखा है भाई? ये 17 रहा, कितना? 1.5। इसका कितना दिखा रखा है? 2। तो अरेंज कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको पता है सबसे कम किसका? इसका। तो O2 2 नेगेटिव। इज लेस देन किससे हो गया? तो आपको पता है किसका? O2 नेगेटिव। इज लेस देन किससे हो गया? आपको पता है O2। इज लेस देन किससे हो गया? O2 पॉजिटिव। बता दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से आप उठा सकते हो। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, अगर मैं यहाँ से लिखूँ बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है, राइट, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बस समझ में आ गई? बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल शॉर्टकट है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जिसका चाहो एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मेरे को कौन सा लिख के बताओगे? आप मुझे बताओगे N2 का, N2 पॉजिटिव का, N2 नेगेटिव का, इनका बता दोगे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे अरेंज किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 मिनट का काम है। तो इसको नोट करिए। नोट करने के बाद मुझे एग्जाम्पल लिख के दीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल आता हो जो इनसे नहीं होता हो वो मुझे बताइए, फिर उसके लिए एक और ट्रिक है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक और इसके बारे में बताता हूँ कि अगर कोई एक्सेप्शनल आ जाए तो क्या करेंगे। मान ली किसी ने पूछ लिया आपसे ओजोन का, तो ओजोन का आपके पास कितना हो गया? 8 या 24। अब 24 तो लिस्ट में ही नहीं है, तो इसका कैसे बताएंगे? तो इसका बताने के लिए हम आपके पास क्या यूज़ करेंगे? नेक्स्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। नोट कर लिया? नोट करो सारा, बिल्कुल। एक बार हट जाता हूँ, अच्छे से देख लो, नोट कीजिए इसको। कर लोगे नोट? चलो आगे अगर करते हैं। देखो ये तो हो गया छोटा सा पोर्शन। अब मैंने जैसे ओजोन का दिया, तो ओजोन का हम लोग कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान सा मेथड बताता हूँ। कुछ टीचर इसको एक्सेप्शनल भी बोलते हैं,
एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता, एक्सेप्शनल होता है 1 2, बाकी एक्सेप्शनल कुछ नहीं होते। तो मान लीजिए मैंने ले लिया ओजोन, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। तो आपने ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था ये, राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अपॉन में क्या, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड अपॉन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस इतना याद रखना है। देखिए सिंगल और डबल बॉन्ड कितने हैं, एक सिंगल और 2 डबल, तो 2 + 1 कितना हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो कितना हो गया 1.5, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया OC3 नेगेटिव, इसका निकालना है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, बनाया भी होगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, 3 बने, सपोज दैट ये 3 बन गए। तो अगर ये 3 बन गए तो कैसे निकालेंगे, तो 3 तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल और ट्रिपल दे लो, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.33। ऐसे आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, किसी का भी। मान लीजिए हमारे पास किसका है, जैसे हम लोग देखते हैं बेंजीन का है, तो बेंजीन का होता है 1.5, ओजोन का आपको बता दिया 1.5, आपके पास बता दें N3 नेगेटिव का, तो इसका हो गया आपके पास 2। ठीक है, आपको बता दें CO का या CO पॉजिटिव का, CO2 का ले लेते हैं, इसका हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, CO3 2 नेगेटिव 1.33, आपके पास ले लेते हैं इसका SO4 नेगेटिव का 1.5, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलने वाले हैं। तो CO पॉजिटिव का आपका 3.5, CO4 पॉजिटिव का आपके पास 4, तो इस तरह के आपके पास बॉन्ड ऑर्डर मिलेंगे जो आपको टैली करके चलना है कि सर अगर ऐसे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाए तो हम लोग किस तरह से उसके एग्जांपल को टैली कर सकते हैं, किस तरह से उनको लिख सकते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए कि भाई अजाइड आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अगर आपके पास कि अगर हम लोग अजाइड की बात कर रहे हैं या NO3 नेगेटिव की बात कर रहे हैं या NO2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सर अगर आपके पास हम NO2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, NO3 की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो NO2 नेगेटिव की बात कर ली कि भाई NO2 नेगेटिव, तो इसका 1.5 होगा, NO3 नेगेटिव की बात कर ली तो 1.33। तो ये सारा किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो जितना ज़्यादा आप याद भी रख सकते हो, मेडिकल वालों को तो जनरल याद करा देते हैं, पर हमने तो रेजोनेटिंग पढ़ा है। तो रेजोनेटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड और अपॉन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी का भी एग्जांपल निकालो, कोई एक्सेप्शनल है ही नहीं आपके आगे। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।